क्रांतिकारी बहुजन समाज के लोगों, क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आइए नए विचारों से जुड़ने का कार्य करते हैं और थोड़ा विचार आप लोग भी करिएगा। और आप लोगों के सामने हमारी जो वैचारिक क्रांति है, अगर अच्छी लगे तो आप सारे लोग सपोर्ट करने का काम करें, सहयोग करने का काम करें। और यह आपका यूट्यूब चैनल वन नेशन वन एजुकेशन शिक्षा, स्वाभिमान, राजनीति, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमेशा कार्य के रूप में अपनी बात को रखने का कार्य करता है हमारे माध्यम से। साथियों, इस देश के गिनीज बुक में 100 नेताओं में शुमार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण की बात नगीना सीट से हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए मैं करने आया हूँ। अभी इधर कुछ समय पहले बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी सपा के लोगों से उम्मीदें लगा करके, आस लगा करके कि हमारा सपोर्ट और सहयोग मानी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी करेंगे। कुछ बीच में अटकलें रही ये नौजवान साथी, नौजवान भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी अखिलेश और उनके बीच में। परंतु इसी बीच बहन जी की एंट्री होती है, बहन कुमारी मायावती जी की एंट्री होती है। इसी बीच माननीय विधायिका कौशाम्बी सिराथू की और चायल सिराथू की पल्लवी पटेल की होती है। इन नेताओं ने मिल करके एक गठजोड़ बनाने का काम किया। वह गठजोड़ इंडिया अलायंस गठबंधन से हट करके थोड़ा सा समझने वाले लोग समझते हैं, नहीं समझने वालों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये दर्द, ये पीड़ा आज हम इसलिए आप लोगों के बीच में बयां करते हैं क्योंकि आप लोगों ने मुझे एहसास कराया, आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया। अगर आज हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नेता, हमारे समाज के क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता अलग अलग होकर के 2024 का चुनाव लड़ेंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों। ये निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं। मैंने कल भी कहा था, ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक इस देश में आप लोकतंत्र को भूल जाइए। अगर लोकतंत्र लाना चाहते हो तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। अगर आप संविधान और कलम और किताब को बचाना चाहते हो तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। ये चुनाव 2024 आपको पूरी तरह दिखा देगा। और आज एक समय था जब अंग्रेजों का अत्ति इस भारत देश पे गरीबों पे होना शुरू हुआ। अंग्रेज भाग खड़े हुए, भारतीय क्रांतिकारियों ने उनको मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए। आज बीजेपी एक तानाशाह बन चुकी है। आरएसएस और बीजेपी मिलकर के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को धर्म के आड़ पे राजनीति कर रही है और हमारे ही कंधे पर हमारे ही भाई को बंदूक रख करके मारने का काम कर रही है। हमारे बहुजन समाज के लोग बड़े चाव से खड़े होकर मूक दर्शक बनकर खड़े हुए हैं। आज आप बताइए, चंद्रशेखर जी अलग लड़ रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी अलग लड़ रही हैं, और जो तमाम जयंत हैं, नीतीश हैं, तेजस्वी हैं, इनका कोई पता ही नहीं है। अब इधर राहुल गांधी जी अगर जीत भी जाएंगे तो मैंने कल भी आपसे कहा कि आरएसएस और बीजेपी सांप है तो कांग्रेस नाग है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस बात को समझो। शायद इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद इस बात को समझते हैं, इंडिया अलायंस गठबंधन से हट करके लड़ने जा रहे हैं। और उनकी बातें बहन जी भी ने ऑफर दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी जो है ऑफर दिया कि आप लड़िए नगीना सीट से, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, सहयोग करूंगा। अब आप सोचिए, इस देश में क्रांति का रास्ता चलना कितना मुश्किल का रास्ता है। इस देश में हक और हुकूम के लिए लड़ना कितना मुश्किल भरा रास्ता है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो लोग लड़ रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, बधाई देता हूँ। आप आने वाले कल का भविष्य हो, आप आने वाले पीढ़ी का मार्गदर्शक हो। आने वाला समय आपको महापुरुष के रूप में देखेगा और मैं आपका कही हुई हर बात मार्गदर्शन के रूप में लेने का काम करेगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मैं यह कहूंगा, 2024 लोकसभा चुनाव ये अंतिम चुनाव है, अंतिम पड़ाव है। और जिस दिन यह बीजेपी और आरएसएस जीत जाएगी, याद रखना कत्लेआम होगा। याद रखना आपको कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। आपकी शिक्षा, दवाई,
रोजगार सब कुछ बेच लिया है और भी अब तानाशाह बन गई है यह आरएसएस और बीजेपी। तमाम जो नेता इन पे वैचारिक रूप से लड़ने का काम करती है और आरएसएस और बीजेपी उनको जेल भेजने का काम करती है। अब आप सोचिए, एक नारा था बीएसपी का। एक नारा क्या था? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। एक नारा था बहन जी के जमाने में, जब मान्यवर कांसीराम 15 और 85 की आवाज को बुलंद किए। और आज उस समय को आप लोग उठाकर देखिए, आज हमारे इस समय 15 और 85 को खत्म कर दिया गया, हमारे भाइयों को आपस में लड़ा लड़ा करके तोड़ दिया गया। मेरा ये मकसद नहीं है, ये मेरा मकसद है आप लोगों तक, लोगों को जगाना। बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज आपस में भाईचारे और भेदभाव की भावना खत्म करके 2024 की लड़ाई मजबूती से लड़े। मेरा बस इतना सा मकसद है। ये मेरा विचार मान्यवर कांसीराम का विचार है। और आज 100 में शोषित, 100 में 100 में 90 शोषित और 90 क्या 100 में सारे लोग वही बैठे हैं। अब आप सोचिए, हम लोगों की वजह से बैठे। आज 3% समाज के लोग शासन कर रहे हैं और हमारे लोग आज मुख दर्शन बनकर उनकी गुलामी कर रहे हैं लोकसभा विधानसभा में पहुंच करके, जबकि इतनी ज्यादा संख्या है, लेकिन फिर भी कठपुतली बन गए हैं मेरे बहुजन समाज के लोगों। वो दिन ये जब याद आता है, जब एक समय था जब किताबों को पढ़ता हूँ कि राजनीति की क्रांति मानवर कांसीराम ने किया और समाज को जगा करके अधिकार दिलाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे फिलोसफर थे जो ज्ञान के बल पर पूरे भारत को अपनी तकदीर और तस्वीर में बदल देने का काम किया। और लेकिन आज उनकी तकदीर और तस्वीर इस स्वर्णिम अक्षरों से लिखे संविधान को भी जलाया जा रहा है मेरे समाज के लोगों। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवान साथी को लोकसभा लोकसभा में भेजना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और जितना भी हो सकेगा मैं आप बहुजन समाज के लोगों को अलग अलग से नहीं दे सकता, एक ही रूप में दे सकता, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। ये सब हमारे अपने समाज के लोग हैं, हम सब इनसे अलग नहीं हो सकते। इनकी विचारधारा एक है और इनकी लड़ाई एक है, अलगाव क्यों? ये विचार करने की जरूरत है, आप सभी लोग विचार करिए। आज यहाँ जरूरत है क्रांति के रास्ते को चुन करके इस तानाशाही सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए आइए हम सब लोग कलम और किताब और संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे नौजवान क्रांतिकारी नगीना सीट से चंद्रशेखर भाई आजाद को जिताने का काम करते हैं मेरे बहुजन समाज के लोगों। और बहन जी भी से निवेदन है और अखिलेश जी से भी निवेदन है कि अखिलेश यादव और बहन जी, अगर आप चंद्रशेखर आजाद का सहयोग कर देते हैं तो यह नौजवान साथी जिस दिन लोकसभा पहुंच जाएगा उस दिन इस देश में संसद में क्रांति होगी, लोकसभा विधानसभा हिलती रहेगी और अधिकारों को देने से कोई मना नहीं कर सकता। ऐसे नौजवान साथियों को लोकसभा भेजना बहुत जरूरी है मेरे बहुजन समाज के लोगों। और अलग अलग लड़ाई लड़ने से कोई मतलब नहीं है, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, विचारधारा से कोई समझौता नहीं। आप सभी से विदा लेता हूं, कई सवालों को छोड़ा है, अगर आपको लगता है तो कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे लोग जुड़ने का काम करिएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोका, जय सम्राट।